परमेश्वर का वचन में हम लोग देखते हैं दूसरा शमूएल की किताब उसका 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो 6 अध्याय में हम एक ऐसा व्यक्ति को देखते हैं ओबदेदोम। और ओबदेदोम के घर में परमेश्वर का संदूक 3 महीने रहा। 3 महीने जब परमेश्वर का संदूक ओबदेदोम के घर में रहा तो लिखा है कि उसका पूरा घराने के ऊपर सारी वस्तुओं के ऊपर परमेश्वर ने उसको आशीषित कर दिया। हालेलुया। उसका दूसरे शमूएल 6 अध्याय उसका 11 पद में पढ़ रहा हूँ। यहोवा का संदूक गतवासी ओबदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। लिखा है परमेश्वर ने उसको समस्त घराने के ऊपर उसको क्या कर दिया? आशीषित कर दिया। तो मेरे प्रियो पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर की जो उपस्थिति आती थी वो संदूक के ऊपर रहती थी। आमीन हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति संदूक में रहती थी एक डोली के समान, और जहां जहां लोग लेके जाते थे परमेश्वर कहता था मेरे संदूक वहां लेके चलो, और उस संदूक के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। हालेलुया। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं, नए नियम में क्लियरली लिखा है पहले कुरिन्थियों 3:16 में, तुम नहीं जानते तुम्हारी देह मेरा मंदिर है। आमीन हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर के मंदिर हैं, सो आज हमें ये सोचने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है, अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर वास करता है, तो आज मैं व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से आशीषित क्यों नहीं हूं? हालेलुया। मेरा जीवन क्यों नहीं बदला गया? मेरे जीवन में कार्य क्यों नहीं हुए? मेरे परिवार में कार्य क्यों नहीं हुए? ये हमें खुद सोचने की जरूरत है, इस पे ध्यान करने की जरूरत है। ओबदेदोम के घर में 3 महीने परमेश्वर का संदूक रहा, उसके समस्त घराने के ऊपर आशीषें आ गई। अब नए नियम में जब परमेश्वर का मंदिर हम हैं और उसका आत्मा हमारे ऊपर वास करता है, तो हमारे जीवन में क्यों आशीष नहीं आ रही? मेरे प्रिय, अगर परमेश्वर का आत्मा व्यक्तिगत रूप से जब हमारे अंदर आता है, हम उसके मंदिर हैं, तो उसका आत्मा जब अंदर प्रवेश करता है तो वो जीवन को बदल देता है। हमारा चाल चलन को, हमारा स्वभाव को, हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना, सारा कुछ उसका आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करके सब कुछ पुराना जीवन को खत्म कर देता है, एक नया जीवन को शुरुआत कर लेता है। हमारा नई स्वभाव, नए चाल चलन, नई बोली, नई भाषा, सब कुछ नया हो जाता है। यानी पहले हम व्यभिचार करते थे, व्यभिचार नहीं करते, पहले गाली देते थे, अब गाली नहीं देते, पहले हम शराब पीते थे, अब शराब नहीं पीते। हालेलुया। पहले लड़ाई झगड़ा करते थे, अब लड़ाई झगड़ा नहीं करते। इसका मतलब नया जीवन में हम प्रवेश कर रहे हैं, परमेश्वर का मंदिर हम बन गए। अब यही आशीष है कि जब हम उसके मंदिर बने, हमारा जीवन नया हो जाता है। मेरे प्रियो, जैसे मैंने अभी कहा, ओबदेदोम के घर में 3 महीने में वो आशीषित हो गया। आज हम 3 साल से प्रभु में, लेकिन हमारा जीवन ही नहीं बदल रहा। प्रार्थना सहित हम कर रहे हो, चर्च में हम जा रहे हो, पर जीवन नहीं बदल रहा। इसका मतलब क्या है? उसकी आत्मा हमारा अंदर वास नहीं किया गया। अगर उसका आत्मा हमारे अंदर वास किया है, उसकी आत्मा हमारे अंदर है, तो सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से वो हमारा जीवन को बदलता है। जब व्यक्तिगत रूप से हमारा जीवन बदलेगा, ऑटोमेटिक हमारा परिवार बदल जाएगा, ऑटोमेटिक हमारे अड़ोस पड़ोस के हमारे लोग ऑटोमेटिक बदल जाएंगे, क्योंकि वो हमारा जीवन को देखेंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति को देखेंगे। और परमेश्वर के उपस्थिति की पहचान यही है, हमारी नई सोच, नई विचार, नई भावनाएं, नई कल्पनाएं, नया जीवन, नया स्वभाव लोग देखते हैं बड़ा ध्यान से हमें। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राहम, उत्पत्ति 17 अध्याय में अब्राहिम को परमेश्वर कहता है, इब्राहिम, मैं तेरा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल और फिर। इसका मतलब क्या है? अब्राहिम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। उसने अपना कुटुंब, अपना परिवार, अपना देश छोड़ के तो आ गया, अपने घर से अपने रिश्तेदारों को छोड़ के तो आ गया, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहा।
यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है तू मेरी उपस्थिति में चल। उत्पत्ति 12 अध्याय हम पढ़ते हैं तो 12 अध्याय में परमेश्वर वहां पे जैसे अब्राहम को कहा अपना घर छोड़ के अब्राहम आ गया, आगे बढ़ गया। लेकिन 17 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को कहता है तू मेरी उपस्थिति में चल। इसका मतलब अब्राहम अपना कुटुंब परिवार सब कुछ छोड़ के आगे आ गया, लेकिन अभी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। मेरे प्रियो, कौन सी वस्तु है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जा रही है? हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में दिख रही है। मूसा 40 दिन परमेश्वर के उपस्थिति में जैसे पहाड़ पे गया, जब नीचे उतरा लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति मूसा के जीवन में देखी। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ हो। जहां कहीं हम जाएं, जॉब में, बिजनेस में, खेत में, खलियान में, अंजल में, जहां कहीं हम जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ हो। अगर हम उसका मंदिर हैं, उसकी आत्मा हमारे अंदर है, तो हम जहां कहीं जाते हैं उसकी आत्मा हमारे संग हो। और जहां हम जाएंगे वहां आशीषित होगा सब कार्य, वहां शांति होगी। ये पहचान है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले। पौलुस एक गांव में गए, एक शहर में गया, वहां के लोगों ने कहा अरे हमारे गांव में तो आज प्रगटीकरण रूप से देवता आ गया। पौलुस को देवता बनाया गया, वहां पे देवता के रूप में जाना गया उसको। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। क्या आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है? मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले और फिरे। परमेश्वर की उपस्थिति की एक पहचान है। जब आप कहीं जाते हैं, या आप अपने जॉब में, या अपने बिजनेस में, या अपने परिवार में कहीं आप जाते हैं, लोग आपको पहचाने सच में इसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति है। आमीन, हालेलुया। पहचान बनाए मेरे प्रियो हम अपनी, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बेटा और बेटे हैं, तो हम अपनी एक पहचान बनाएं। ओबदेदोम के घर में 3 महीने परमेश्वर का संदूक रहा, तो परमेश्वर की सारी आशीषें वहां आ गई। इसका मतलब ये है, चाहे कहीं भी हम जाते हैं, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो उसकी उपस्थिति हमारे साथ होनी बहुत जरूरी है। जहां हम जाएंगे वहां सब कुछ आशीषित हो जाएगा। आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू। और हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले फिरे, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, ताकि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने। आमीन। सो के